नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम मिस्र आप सबके सामने जागो फिर एक बार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। इस समरी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। निराला जी का जन्म 21 फरवरी सन 1899 यानी 21 फरवरी 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 यानी 15 अक्टूबर 1961 को हुआ था। निराला मूलतः एक छायावादी कवि माने जाते हैं। हमारे छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख माने जाते हैं। बाद में यह एक क्रांतिकारी कवि बने। उनकी इस क्रांतिकारिता जो जीवन और साहित्य में निरंतर देखा जा सकता है। उन्होंने पहली बार हिंदी कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया है। उनकी स्वीकार रोकती है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति, छंदों की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। अन्य रचनाएं उनकी इस प्रकार है: तुलसीदास, सरोस्मृति, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह कविता का जो सारांश है वह इस प्रकार है। पहले हम लोग कविता को देखते देखते हम लोग उसके सारांश को जाएंगे। अभी यहाँ पर कवि जो है सोए हुए जो भारतवासी हैं उनको जगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर इनका कर्तव्य, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोगों के लिए जो भारत का स्वतंत्रता मिलने से पहले भी और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी लोग जो है अपने अपने कार्य में मगन मस्त होकर रह चुके हैं। भारत के लिए जो कर्तव्य बनता है उसे हम लोग भूल चुके हैं। तो इसीलिए इस कविता के द्वारा हम लोगों को यानी जनता को, भारत के वासियों को यह कवि जो है वह जागृति करवाना चाहते हैं। जागो फिर एक बार प्यारे, जागते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही है मधु मौन, या सोई कमल कोरकों में बंद को रहा गुज्जार। जागो फिर एक बार, फूलों के समान तुम्हारी आंखें न जाने विलास रूपी मधु की राहों में अपने पंख बंद करके फंस गई है, अथवा कमल की कलियों में बंद होकर चुपचाप पड़ चुकी है। यानी हम लोग जो जनता हैं, जो भारतवासी हैं, हम लोग सब कुछ छोड़कर भूलकर सो चुके हैं। इसीलिए फिर से एक बार जागो करके यहाँ पर कवि कह रहे हैं। तेरी आंखें भ्रमरों के समान किस मधु की गलियों में फंसी है। मधु यानी जो फूलों का जो रस होता है वह क्या है, एक फूलों के अंतर्गत छुपी होती है। उसे ढूंढता हुआ क्या होता है, भ्रमर क्या होता है यानी जो ब्लैक बी होता है वह ढूंढते हुए जाता है उसे पीने के लिए। तो मधु कौन सी गलियों में छुपी हुई है, अर्थात तुम जीवन की मधुरतम भोग, मस्ती, अय्याशी, मौज में ऐसे विषय वस्तु में तल्लीन हो चुके हो। किसे बोल रहे हैं कवि? जनता को यानी भारतवासी को। तुम अपने पंखों को बंद करके मौन होकर मधु पी रहे हैं। यानी यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, पंखों जो है, पंख मतलब जो होते हैं विंग्स जो होते हैं उसे बंद कर चुके हो, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है, मगर तुम रस तो पी रहे हो। अपना जो कर्तव्य है, अपना जो पेट है वो तुम पाल रहे हो। यानी तुम्हें यहाँ पर दुनिया में आने के बाद जो मौज मस्ती, जो अय्याशी चाहिए वो सब तुम कर रहे हो, मगर उसके लिए जो काम करना चाहिए ना, यानी जो पंख मारकर आवाज़ करनी चाहिए ना, वो पंखों का आवाज़ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब सन्नाटे में तुम अपना काम पूरा कर रहे हो। कमल के संपुट में क्या है, कमल के अंदर तुम बैठ गए हो, कमल पूरा जो है बंद हो चुका है, फिर भी तुम उससे बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम्हारा जो गुंजर है, तुम्हारा जो साउंड है वो बंद हो चुका है। तुम्हारा वह जो वीरनाद है जिससे हम लोग जान सकते हैं कि यहाँ पर भ्रमर है, यहाँ पर ब्लैक बी है करके हम जान सकते हैं, वह आवाज़ ही तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है, उसे ही तुम बंद कर चुके हो।
फिर से एक बार जागो। यानी इसका मतलब यहाँ पर भ्रमर को उठा नहीं रहे हैं, भ्रमर के यानी ब्लैक बी का तुलना करते हुए, कंपैरिजन देते हुए भारतवासी को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सूर्य थक कर अस्ताचल पर्वत पर अस्त हो गया है। अभी मैं पद्य को पढ़ना भूल गई। अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख, यामिनी गंधा जगी एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए, आया कलियों में मधुर मद उर यौवन उभार, जागो फिर एक बार। सूर्य थक कर अस्ताचल पर्वत पर अस्त हो गया है। यानी सूर्य मतलब आपको सबको पता है सूरज है। सूरज क्या है, बहुत ही थक चुका है, थक कर क्या हो गया है, एक जगह पर बैठ चुका है। और रात्रि में चिपकी हुई चांदनी की शोभा को देखकर रजनीगंधा फूल उठी है। यानी अभी यहाँ पर सूर्य जो है वो क्या हो गया है, बैठ गया है ना। अभी सूर्य बैठने की वजह से वहाँ पर जो रात में आने वाला जो चांद है वो दिखाई देने लगा है, चांदनी आ गई है करके समझ के यहाँ पर जो रजनीगंधा जो फूल है जो रात में खिलते हैं वो अभी दिन में ही खिलने लग गए हैं। चकोर उनकी पंक्तियाँ टकटकी लगाए अपने प्रियतम चंद्रमा की ओर देख रही हैं। और चकोर क्या कर रही है, अपने चंद्रमा की ओर देख रही है। अगर सूरज ब्राइट आएगा तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर उजाला हुआ है, प्रकाश आया है। वो अगर अस्त हो जाता है तो यहाँ पर पता चलेगा कि चांद आया है, रात आई है। तो अभी रात हो गई है, तो यहाँ पर पूरा उल्टा सीधा हो चुका है। यानी यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्या प्रकाश हुआ है ये भी पता नहीं चल रहा, क्या यहाँ पर अंधेरा हुआ है ये भी नहीं पता चल रहा। अनेक भाव से ओतप्रोत उनकी आशाएं मौन भाषाओं में अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है और बड़े चाव से चारों ओर एक अटक चंद्रमा को देख रही है। ओस की बूंदों के धार में व्याकुल हुए सारे फूल खिलकर नीचे की ओर झुक गए हैं। यानी अभी हम लोग देखते हैं ना, सुबह सवेरे अगर सूरज आता है, प्रकाश आते ही सारे जो झुके हुए फूल होते हैं एक बार खिल जाते हैं। यह खिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पूरे ऐसे ही झुके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर ओस भी पड़ा हुआ, जो फूल खिले हुए होते हैं उस संदर्भ में ओस का जो पानी है, जो शबनम बोलते हैं हम, सुबह सवेरे आता है वो पानी उस पर पड़ता है, जो खूबसूरत नज़र आता है। सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। यानी यहाँ पर जनता ऐसी हो गई है कि जो कुछ होना चाहिए ऑन टाइम, जो सुबह होना चाहिए, बाद में अंधेरा होना चाहिए, उसके साथ साथ जिस तरह से माहौल का परिवर्तन होता है वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है, जैसे का जैसा रह गया है। इसीलिए यहाँ पर वातावरण को भी कवि कह रहे हैं कि जागो फिर एक बार। ओके, बाद में नेक्स्ट कविता है, नेक्स्ट कविता है। पियो रव पपी है प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विगद वधु, याद पर बीती बातें रातें मन मिलन की बूंद रही पलकें चारू, नयन जल ढल जाए लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। और यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि विरहनी के माध्यम से संपूर्ण दुखों की मुक्ति के लिए आत्मा जागरण की प्रेरणा देता है। पपी है का मतलब कुकू बर्ड है। पपी है पीयू पीयू की वाणी बोल रहे हैं। वीर हमें दुखी वधु अपनी सैया पर पड़ी हुई प्रियतम के साथ रात्रि में मिलन की पिछली बातों को याद करती हुई अपनी सुंदर आंखें बंद किए पड़ी है। पति की याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू भर चुके हैं और इससे उसकी विरह व्यथा कुछ कम हो गई है। तुम भी अपने विगत का स्मरण करके स्मरण दुखों से मुक्ति पाकर जाग जाओ। यानी अभी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पपीहा जो है वो पीयू पीयू करके अपनी प्रियतम को पुकार रहा है। अपनी प्रियतमा जो है वो सैया के ऊपर सोई हुई है, अपने प्रियतम के जो विरह से वो रो रही है। तो इस तरह से वह बहुत ही दूर हो चुकी है, उसका मिलन होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से यहाँ पर जो चड़पड़ाहट पपीहे को अपने प्रियतमा से मिलने के लिए है, ऐसे ही चड़पड़ाहट अपने भारत देश के लिए आपको भी हो जाए। इस प्रकार इस कविता के
माध्यम से कवि कह रहे हैं कि फिर एक बार जागो, जागो सब लोग जनता करके यहाँ पर हम लोगों को बता रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सहृदय समीर जैसे पोछों प्रिय, नयन नीर शयन शिथिल बाहें भर स्वप्नील आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में, ये का अनुभव बहता रहे अभव आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। कवि आत्म जागरण की प्रेरणा देते हैं। हे प्रिय, जिस प्रकार शीतल और मंद हवा उदास मन को शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार तुम भी अपने आंसुओं को पोंछकर स्वस्थ मन हो जाओ। सोने से शीतल बनी हुई अपनी भुजाओं को स्वप्नील आवेश से भरकर अपने व्याकुल हृदय पर से वस्त्र हटा दो, जिससे मन की सुप्तावस्था सुखोन्मद यानी खुशी से भर जाए। इस कथन की व्यंजना यह है कि यानी इस कविता का मतलब यह है कि तुम अपनी चेतना पर पड़े हुए निष्क्रियता के उस भाग को दूर करके चैतन्य हो जाओ। जो चेतना यानी जो मरे जैसे हो गए हो तुम, तो उसे दूर करते हुए अपने अंदर जो जीव नहीं है इस तरह से जो हो रहा है ऐसे हो छोड़कर तुम अपने आप को चंगा कर लो, यानी तुम ताकतवर बन जाओ। तुम अभी यहाँ पर क्या है निश्चल हो जाओ, पूरा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। दिव्य अनुभूति के द्वार मानव आत्मा में जागृति कंपन होते हैं। इससे मोह निद्रा सुखा अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। जो नींद में तुम भरे हुए जैसे दिख रहे हो, इस नींद से तुम दूर हो जाओ, अपने अंतर्गत कंपन पैदा करो और फिर एक बार जाग जाओ करके इस कविता के द्वारा कवि कह रहे हैं। नेक्स्ट कविता है, आगे उगे अरुणाचल में रवि आई भरती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गाया दिन आई रात गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वीर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। यानी कल्पना के समान सदा बढ़ते रहने वाले सीधी टेढ़ी बालों के समूह को आलस्य से छूट छूट कर पीठ पर फैल जाने दो। तुम इस प्रकार तन्मय होकर रति क्रीड़ा करो कि तुम्हारे तन और मन दोनों थक जाएं। फिर दोनों आत्माओं माने आत्मा और परमात्मा में प्रवाहित होने लगेगा, अर्थात आत्मा और अनात्मा का विभेद समाप्त हो जाएगा। मैं खड़ी खड़ी कब से तुमको यह जागरण संदेश दे रहा हूँ, खड़ा खड़ा कब से मैं जागरण संदेश दे रहा हूँ, तुम सब जग जाओ। अरुणाचल में माने पूर्व दिशा में सूर्योदय हो गया है, अर्थात जागरण की नव वेला में सरस्वती के प्रति प्रेम भावना भर गई है। प्रकृति का मायापट प्रत्येक क्षण परिवर्तित हो रहा है। दिन बीता रात आई, रात बीती दिन आया। इसी प्रकार संसार के हजारों दिन पखवारे महीने वर्ष ऐसे ही बीतते हुए जा रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रकृति में नित्य नवीन परिवर्तन होते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है। दुनिया जो है चक्र के जैसे घूमते रहती है, राउंड राउंड घूमते रहती है। तो इसी तरह से डेली परिवर्तन होता है, मगर भारतवासियों का जागने वाला नाम कुछ लेता ही नहीं। वे तो सो ही रहे हैं अभी तक भी। तो पूरे प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, मगर भारतवासी ही एक ऐसी जनता है जो कि सोई पड़ी है। उसके अंदर जो देशभक्ति है, जो देश के लिए जो कर्तव्य है, जो वहाँ मर के चले गई है अंदर, उसे फिर से एक बार जागृति करो। अपने देश के लिए जियो, अपने देश के लिए जो प्रति जो प्रेम है उसे यहाँ पर दिखाने का प्रयास करो करके भारतवासियों को इस कविता के द्वारा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत के गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण करते हुए कवि निराला जी यहाँ पर जागृति पैदा कर रहे हैं। आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ में गई होगी। धन्यवाद सबको, नमस्ते।